से। एक बार अगर गलती से पुलिस ने पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। विवेक जी आप खुद डरे हो तो अब मुझे तो मत डराइए ना। पता तो तब चलेगा ना किसी को, और पकड़े तो तब जाएंगे जब हमारे खिलाफ कोई प्रूफिंग मिलेगा कि थीफिंग हमने की है, और हमने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। मैं कह रही हूँ ना, किसी को कोई सच पता नहीं चलेगा। कैसा सच माया भाभी? वो सुमित्रा, विवेक जी को ना थोड़ा सा फीवर हो गया है और हमने माँ जी से कहा है कि विवेक जी का सर दर्द हो रहा है। प्लीज सुमित्रा तुम माँ जी से कुछ भी टेलिंग मत करना, वो बहुत जल्दी से परेशान हो जाती हैं। तुम माँ जी से कुछ नहीं कहोगी ना? नहीं नहीं माया भाभी, मैं माँ जी से कुछ भी नहीं कहूंगी। विवेक जी आप आराम कीजिए। वो तो मुझे पता चला कि आप लोग जल्दी आ गए हैं, इसलिए मैं मिलने चली आई। ख्याल रखिएगा। हाँ, इन लोगों को माँ जी की इतनी फिक्र कब से होने लग गई? जरूर इन दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। क्या है डॉक्टर साहब, ये सारी की सारी दवाई नकली, और इनमें से किसी भी कार्टन पर कंपनी का सील नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे दवाई के कार्टन सीधे कंपनी से आते हैं। इस स्टोर्स में भी स्टाफ मेंबर्स के अलावा कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो फिर ये काम आपके स्टाफ में से किसी का है। किसी ने तो असली दवाइयां निकालकर नकली दवाइयां रखी हैं यहाँ। गोल बन ही नहीं रहे, क्या करें? रहने दीजिए बेबी जी, आपसे गोल नहीं बनेंगे, आप चौकोर ही बना लीजिए। हम क्यों चौकोर बना ले, हम गोल ही बना के दिखाएंगे। बेबी जी तो ठीक से कौन ही कर रही हो? मैं बता देती हूँ। जी माँ जी। इसको यूं डाल के करची से घुमाना पड़ता है। जी माँ जी, अब हम समझ गए हैं, हम ट्राई करें? हाँ। देखिए माँ जी, एकदम गोल बनाया ना? हाँ, चोखो बना। सारे पापड़ बना देते हैं माँ जी। थैंक यू। हाय करण, कैसे है तू? मैं अच्छा हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश साउंड कर रही हो? ऑब्वियसली बात ही ऐसी है। पता है अभी अभी हमने पापड़ बनाने सीखे हैं, और एक नहीं, हमने बहुत सारे परफेक्ट राउंड शेप के पापड़ बनाए हैं। क्या बात कर रही हो, तुमने पापड़ बनाए? क्या बात है। वैसे तुम्हारे पापड़ बनाने से ना दुनिया की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओ प्लीज जस्ट शट अप, ओके? तू मजाक उड़ा रहा है हमारा। हमारे हाथ के पापड़ खाने वालों की लिस्ट में से तेरा नाम तो कट गया। अरे नहीं 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 यार, प्लीज 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 ऐसे मत करो। तुम्हारे पापड़ तो मेरे लिए सब कुछ है। Anyhow, मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया था। वो रघु ना एक इंपॉर्टेंट फाइल ना घर भूल गया है। वो हमारे अजमेर प्रोजेक्ट की फाइल है, रेड कलर की होगी। वैसे तो मैं किसी को भेज देता यहाँ ऑफिस से। इफ यू डोंट माइंड, तुम फाइल ऑफिस ले आओ। इसी बहाने हम मिल लेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, कुछ खा पी लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है करण, हम अभी माँ जी से पूछ के तुझे बताते हैं। ठीक।
माँ जी, वो करण का फोन था। वो कह रहे थे कि रघु एक इम्पोर्टेंट फाइल यहीं घर पे भूल गए हैं, तो उन्हें वो फाइल अभी चाहिए थी ऑफिस में। आप कहें तो हम लेकर जाए? करण जी के ऑफिस में जाने का मौका? हाँ बेबी जी, ध्यान से जाना। जी माँ जी। बेबी जी, वो आप रघु भैया के ऑफिस जा रही हो ना? हाँ तो मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ चलो। ठीक है। अरे गिणी, थारी परीक्षा नजदीक आई है ना, थारे को पढ़ाई को नहीं करनी, फिर रघु के दफ्तर में जाकर काय करोगी थे? माँ, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है। नहीं नहीं गिनी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ पे पढ़ाई करो, हम बस जल्दी से होकर आते हैं। चलते हैं माँ जी। माँ जी, ये बेबी जी और करण जी की दोस्ती बहुत गहरी लगती है ना? देखिए ना, इतना बड़ा ऑफिस है करण जी का, कितने सारे नौकर चाकर होंगे, मैनेजर भी होंगे, कोई भी तो आ सकता था फाइल लेने। लेकिन करण जी ने एक फोन किया और बेबी जी सारा काम छोड़कर उठकर चली गई। ठीक कहना क्या चाहती हो सुमित्रा? माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। एक तो बेबी जी काम छोड़कर उठकर चली को नहीं गई, अपना काम खत्म करके गई है, और रघु के ऑफिस में गई और मारे को पूछ कर गई। जी माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है चीज पिज्जा। मुझे अच्छी तरह याद है कि देखो स्कूल में पिज्जा कितना पसंद था। लंच होती तो ये पिज्जा चाहिए था। और तू कैसे मुंह बना लेती वो रोटी सब्जी को देख के। बहुत नखरे उठाए मैंने तेरे। तुझे याद है तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कौन करता था? आई नो। तुम और कौन? बता। बेबी जी, दाल दूं आपको? अरे रघु, दो ना, आज हम सब खा जाएंगे। दो, हम डालें? नहीं बेबी जी, आप खाइए, मैं देता हूँ आपको। दो। अरे बेबी जी, आप ऐसे ही। बहुत टेस्टी दाल है रघु। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं करण, वो बस हम सोच रहे हैं कि टाइम के साथ इंसान कितना बदल जाता है ना। I mean, अभी अगर हम वो स्कूल वाली शिवानी को देखें तो हम तो उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, और अगर पहचान भी ले तो हम फिर भी उसे यही समझाएंगे कि दाल रोटी सब्जी ही खानी चाहिए, इस फास्ट फूड में कुछ भी नहीं रखा है। God. ओ नो, अब बहुत टाइम हो गया करण, अब हमें निकलना चाहिए करण। वो माँ जी अकेले पापड़ बना रही है ना, तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। हम तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? क्या हुआ? देख रहा हूं कि तुम कितनी बदल गई हो। कहां वो केयरलेस जिद्दी बदमाश छुई मुई, और कहां ये सबका ख्याल रखने वाली एक परफेक्ट इंडियन हाउसवाइफ। अब तुम भी अपने लिए एक परफेक्ट हाउसवाइफ ढूंढ लो, उम्र हो गई है तुम्हारी। चलो हम चलते हैं। कैसे आई हो तुम? ऑटो से। अरे मेरे ड्राइवर छोड़ देगा, चलो। अब नहीं करण, इट्स ओके, हम बच्चे नहीं हैं, अब खुद ऑटो पकड़ के खुद चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। चलो बाय, सी यू। भूल गए ना? क्या? बाय रॉकस्टार, सी यू।
अब तू तो हमें मिलने नहीं आएगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने बेटे से मिल के आए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली जब से यहाँ पर आया हूँ ना, काम का बहुत प्रेशर है। अब आओ। अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, तेरा ऑफिस भी कितना शानदार है। ओ, मेरे आने से पहले यहाँ पे लंच पार्टी चल रही थी, है ना? माँ ऐसी एक सॉरी। हाँ, ये टेबल क्लियर कराओ प्लीज। थैंक यू। सॉरी माँ। प्लीज 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 बेटा, ये कह दे कि तू किसी लड़की के साथ लंच कर रहा था। मेरी तो आंखें तरस गई हैं, लेकिन आज तक तूने अपनी एक गर्लफ्रेंड से भी मुझे नहीं मिलाया। बस बहुत हो गया, अब तो शादी कर ही ले। माँ, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि मैं शादी कर लूंगा, मेरे पसंद की लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, मैं कर लूंगा शादी। तुमने हमेशा वो ही किया है जो तुम्हें पसंद था। हम नहीं चाहते थे कि हम अलग रहें, लेकिन तुम रहे। तुम लंदन जाना चाहते थे, तुम गए। लेकिन बेटा, जहां तक शादी का सवाल है, हम तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। देखो बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में ही नहीं, दो परिवार के बीच का रिश्ता होता है। हम जानते हैं कि तुम बहुत मॉडर्न हो, इस जनरेशन के हो। शादी से पहले तुम लड़की के साथ दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन हम शादी से पहले लड़की का घर, परिवार और उसकी हैसियत जानना चाहते हैं, जो तुम नहीं, हम ही करेंगे। बस यही रोक दीजिए भैया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो पुलिस। माता जी आप हटिए प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। माफ कीजिए, हाथ जोड़ते हैं, छोड़ते जिन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत लेके जाए। एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? क्यों लेके जा रहे हैं आप इन्हें? चोरी की है इसने। हॉस्पिटल से असली दवाइयां चुराकर उसकी जगह पर नकली दवाइयां रखता था ये। नकली दवाइयां? व्हाट नॉनसेंस। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विवेक जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैडम जी, सबूत है मेरे पास इसके खिलाफ। इसकी वजह से एक बच्चे की जान गई है। नहीं, हमारा बच्चा कभी किसी की जान नहीं ले सकता। तो इसे छोड़ दो, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। हटिए, हटिए यहाँ से। चल, चल, चल। अरे जो इल्जाम हमारे बेटे पे आप लगा रहे हो ना, ये बेबुनियाद है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है? आपके पास अरेस्ट वारंट? जब तक आपके पास वारंट नहीं है, आप विवेक जी को यहां से नहीं लेकर जा सकते।
क्यों, हो गई तसल्ली? अपने घर का लड़का सबको शरीफ ही लगता है मैडम। चले बैठ अंदर। नहीं जा सकते, ये चलो हमारे बेटे को नहीं जा सकते। ये सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर नाइंसाफी है। नहीं, नहीं, मत। हमारे बेटे को लेके गया। माजी संभालिए अपने आप को। बेबी जी रोइए मत। हमारा विवेक किसी की जान नहीं ले सकता। अरे तो पूरा यकीन है। सुन ले अकेला, हमारा विवेक निर्दोष है, निर्दोष है हमारा विवेक। और असुर ने बेबी जी को किसी की जान को नहीं ले सकता। माया, माया तू तो उसके साथ रहती है ना, बोल ना इन लोगों को। विवेक ने कुछ को नहीं किया। माया बोल, बोल माया। विवेक ने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। माजी आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम जानते हैं विवेक जी ने कुछ नहीं किया है। आप प्लीज टेंशनिंग मत लीजिए, किसी को कोई सच पता नहीं चलेगा। वो सुमित्रा, विवेक जी को ना थोड़ा सा फीवर हो गया है और हमने माजी से कहा है कि विवेक जी का सर दर्द हो रहा है। सुमित्रा तुम माजी से कुछ भी टेलिंग मत करना, वो बहुत जल्दी से परेशान हो जाती है। हम कह रहे हैं ना आपसे, हम विवेक जी को जेल से निकाल कर ही रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे बेबी जी कैसे छुड़ाएंगे, हमारे को बताओ कैसे छुड़ाएंगे। मारे मारी तब पीसा भी कौन है कि मैं कोई बड़े वकील को खड़ा करूं। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम परिमल अंकल से बात करेंगे, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हमें पूरा यकीन है विवेक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब तक ये सच सबके सामने नहीं आ जाता, हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। विवेक आ जाएगा, अब ठीक हो जाएगा वो। अब रोना बंद कीजिए माजी, रोना बंद कीजिए। कुछ नहीं होगा विवेक जी। माजी प्लीज रोना बंद कीजिए। माया भाभी, ऐसा मत सोचिए कि मैं आप पर शक कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और मुझसे छुपा रही है। नहीं सुमित्रा, ऐसी कोई बात नहीं, हम सच स्पीकिंग कर रहे हैं। बल्कि मुसीबत तो ये है कि पुलिस गलती से विवेक जी को पकड़ के ले गई है। माया भाभी, अगर आप झूठ नहीं बोल रही तो आप इतना घबरा क्यों रही है? नहीं सुमित्रा, हम क्यों घबराएंगे, हम सच बोल रहे हैं। जो सच स्पीकिंग करते हैं वो घबराते थोड़ी ना है। माया भाभी, आपका कोई एक रास्ता तो होना ही चाहिए जो सब कुछ जानने के बावजूद आपकी मदद करे, वरना आप अकेली पड़ जाएंगे माया भाभी, और मैं नहीं चाहती कि आप अकेली पड़े। बोलिए ना माया भाभी। सुमित्रा, सुमित्रा कैसे टेलिंग करें तुम्हें, कैसे बताएं सुमित्रा। सुमित्रा, हम और विवेक जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कैसी प्रॉब्लम है भाभी? तुम किसी को तो बताओगी नहीं ना। सुमित्रा, हम दोनों ने वो असली दवाइयां चुराकर उसकी जगह नकली दवाई एक्सचेंजिंग कर दी थी।